नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे केवल बिहार का जो है बिहार के से पूछे जाने वाले बीपीएससी के जो किस में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा और जो है सिविल कोड में पूछा जाएगा, बिहार सिविल कोड में। और बिहार से जितना भी संबंधित परीक्षाएं होगी, जैसे बिहार एसआई होगा, बिहार पुलिस होगा, तो इसमें जो क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन इसमें बिहार से पूछा जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं पहले बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय इसमें जानेंगे और इस वीडियो में बिहार का सामान्य परिचय, राजकीय प्रतीक और भौगोलिक परिचय जानेंगे और भौगोलिक सीमाएं जानेंगे। इतना इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। इससे जो है इस वीडियो से जरूर 2 या 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित है कि बीपीएससी में हो, या तो मैंने बीआरपीसीएस में हो, या बिहार एसआई में हो, या तो बिहार पुलिस में हो, या बिहार जो बिहार के सिविल कोर्ट जो हो रहा है एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें हो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब पहला है सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो आधार जो है, आधिकारिक नाम बिहार का कौन सी है? बिहार का आधिकारिक नाम कौन सी है? बिहार है। बिहार का आधिकारिक नाम अगर पूछा जाए बिहार का, तो इसका आधिकारिक नाम बिहार है। तो प्राचीन नाम कौन सी है? प्राच्य या पूर्व देश। बिहार का प्राचीन नाम कौन सी है? प्राच्य या पूर्व देश है। और आधिकारिक नाम पूछा जाए, आधिकारिक नाम बिहार है। मौर्य काल माने मौर्य में और गुप्त काल में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। माने मौर्य में और गुप्त काल के समय में बिहार को किस नाम से जाना? मगध के नाम से। बिहार की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1912 को हुई। बिहार की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। और बिहार की स्थापना या स्थापना दिवस या बिहार दिवस, ठीक है ना, बिहार की स्थापना या बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसमें जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद से इसमें जो है बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कब से है पटना? तो 1900 कह रहे हैं 1500 जो है 41 ईस्वी में। कब से बना? बिहार की जो है बिहार की राजधानी जो है वो कब से पटना है? तो जो है 1541 से, ठीक है ना, 1541 से। जब उस समय जब शेरशाह सूरी का जब शासन चल रहा था उसी समय से है। चलो, पटना का संस्थापक पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी है। पटना का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी, ठीक है ना। वह शेरशाह सूरी जो है सूर्यवंश का था। अब कब हुआ था? कब किया था? तो जो है कब किया था इसको? तो यहाँ पे 1540 से 1545 ईस्वी में पटना जो है कि संस्थापक जो था शेरशाह सूरी 1540 या 1545 में पटना की स्थापना की। पटना का प्राचीन नाम कौन सी है? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। और स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थापना कब? 461 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन था? उदयन था। कौन था? उदयन। पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। पटना का संस्थापक कौन था? तो नहीं, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन या उदयन उसी के नाम से जाना जाता है। और उदयन या उदयन दोनों का एक ही नाम है। वह किस वंश से थे? तो हर्यक वंश से थे। चलिए, बंगाल जो है था बंगाल बंगाल से बिहार को अलग किया गया। बंगाल से बिहार को अलग किया गया। कब अलग किया गया? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है इससे अलग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार को जो है बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। अगर बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 को। अब बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, ठीक है ना। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, ये नहीं कि जो है उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया, नहीं।
जो है बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1936 को। कब? 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। चलिए, बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? 15 नवंबर 2000 को। कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को किया गया है। 15 नवंबर 2000 को क्या किया गया? बिहार से जो है इसको अलग किया गया है। 15 नवंबर 2000 को इससे अलग कर दिया गया। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन हुआ। मैंने बिहार का एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में कब गठन हुआ? तो 1912 में। कब हुआ था? तो एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन 1912 में, जब उड़ीसा से अलग किया गया था बिहार को। बंगाल से जब बिहार को अलग किया गया था ना, बंगाल से बिहार को जब अलग किया गया था, तब से क्या है, एक जो है स्वतंत्र प्रदेश के रूप में है। एक भारतीय राज्य के रूप में गठन, अगर एक भारतीय राज्य के रूप में गठन पूछे तो 1936 में। कब? 1936 में एक भारतीय राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं राजकीय जो है, राजकीय जो है, राजकीय चिन्ह, राजकीय प्रतीक के बारे में चलते हैं कि राज्य का कुछ प्रतीक है राज्य में, जो अलग अलग सबका जैसे जैसे नेशनल में होता है, नेशनल में मैंने उसमें उसके बाद से इसी तरह इसमें राज्य में चिन्ह होता है। तो राजकीय चिन्ह कौन सी है? तो बोधि वृक्ष। ठीक है ना, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। दो जो है स्वास्तिक के बीच होता है। क्या होता है? 2 स्वास्तिक के बीच होता है। पूछेगा राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष किसके बीच होता है? तो 2 स्वास्तिक के बीच होता है। राजकीय पशु बैल, राजकीय पशु बैल, उसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। बोस इंडिकस जो है इसका राजकीय जो है पशु का नाम है। जिसे अगर कहा जाए कि बोस इंडिकस क्या वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना, बैल का। राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया है। राजकीय पक्षी गौरैया। इसका नाम कौन सी है? पेसर जो है, फेसर डोमेस्टिकस। ठीक है ना, फेसर डोमेस्टिकस है। राजकीय पशु कौन है? तो गेंदा। वैज्ञानिक नाम कौन सी है? कैलेंडुला और ऑफिसिनियली। ठीक है ना, कैलेंडेला ऑफिसिनैलिस। ठीक है ना, इसका राजकीय पुष्प का नाम गेंदा है और इसका कैलेंडुला और ऑफिसिनैलिस। ठीक है ना। उसके बाद से आगे देखिए, जो है राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल। राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल। वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम जो है फिकस और रेलिजियोसा। ठीक है ना, फिकस रेलिजियोसा इसका जो है नाम है। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय जो है मछली, राजकीय मछली कौन सी है? राजकीय मछली जो है देसी मांगुर है। राजकीय मछली जो है देसी मांगुर है। वैज्ञानिक नाम कौन सी है? कैलिस जो है कैलेरिस और ब्राटेचस। ठीक है ना, जो है कैलेरिस ब्राटेचस। ठीक है। राजकीय खेल कौन सी है? कबड्डी है। राजकीय खेल का है? तो कबड्डी है। क्या है? राजकीय खेल कबड्डी है। ठीक है। राजकीय या प्रथम भाषा, राजकीय प्रथम भाषा कौन है? मैंने भाषा इसका कौन है? तो हिंदी है। और तृतीय भाषा कौन है? मैंने राजकीय भाषा हिंदी है, वो भी इसको प्रथम माना जाएगा। क्वेश्चन पूछाएगा तो कहेगा राजकीय प्रथम भाषा कौन है? तो हिंदी है। और राजकीय तृतीय भाषा कौन है? तो मैथिली है। और राजकीय द्वितीय भाषा देखो कब है? तो उर्दू है। यह 1984 से ईस्वी से इसको अपनाया गया है। द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा जो है उर्दू को दिया गया है और 1984 से, और तृतीय मैथिली को। चलिए जो है राज्य गीत कौन है? राज्य गीत कौन है? मेरे भारत के कंठहार मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत जो है बंदन बिहार, तुझको सत सत बंदन बिहार जो है राजकीय गीत है। और राज्य प्रार्थना कौन है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें। हो रहा है कि राज्य प्रार्थना कौन है? तो मेरे रफ्तार पर सूर्य की
किरणे करे राज। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना, ये राजकीय गीत और राजकीय जो है प्रार्थना जो है, ये पीसीएस में पूछने की एकदम संभावना हो सकती है। पूछने पीसीएस में जो है, बिहार पीसीएस में पूछा जाएगा। इंटरव्यू में भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार राज्य गीत है। और जो है राज्य प्रार्थना कौन है? राजकीय प्रार्थना उसी को कहते हैं। तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। चलिए भौगोलिक परिचय देख लेते हैं। क्या है? भौगोलिक परिचय हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसके बाद भौगोलिक परिचय जो है आकृति कैसा है बिहार का? बिहार की आकृति जो है लगभग आयताकार के समान है। जब उसका मैप देखेंगे ना, तो क्या है? आयताकार के समान है। बिहार की भौगोलिक परिचय में बिहार का जो है आयताकार के समान है, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि 67वीं बीपीएससी जब री एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वह संपूर्ण भारत का 2.86% होता है। कितना होता है? संपूर्ण बिहार का 2.86% होता है। देखिए क्वेश्चन इसी समय से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है, लेकिन जो है ना दिमाग से उतर जाता है। तो डाटा को क्या करिए आप लोग एकदम रिकॉल कर लीजिए। डाटा को इतना बढ़िया से पढ़ा जाए, अगर पढ़ना चाहिए, क्योंकि डाटा को बार बार लिखना चाहिए। डाटा को अगर बार बार लिखेंगे तो दिमाग में मेरे फिट हो जाएगा। और जब फिट हो जाएगा तो क्या होगा? जब दिमाग में फिट होता है तो हम जाएंगे तो एग्ज़ाम में हम तुरंत कर लेंगे। नहीं तो हम लोग कर नहीं पाएगा भाई। अब 1 से 2 बार पढ़ेंगे, खाली पढ़ने से नहीं, याद होने से होता है, ठीक है ना। हमको कितना 10 घंटा पढ़ ले उससे मतलब नहीं है। हमें 4 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या करना है? एकदम जो है इस पर एकदम दिमाग जोड़ सब लगा देना है और उसको ध्यान से पढ़ना है कि वह जो है हमारे दिमाग में एकदम रहे डाटा। चलिए क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है तो 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है? 12वां है। शहरी क्षेत्रफल बिहार का कितना है? तो 1,095.49 वर्ग किलोमीटर है। शहरी क्षेत्रफल जो है बिहार का, शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1,095.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल जो है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। मैंने इसमें से ये कैसे निकाला गया है? तो जो शहरी क्षेत्रफल निकाल के आ जाए जो है इस पूरे क्षेत्रफल में से घटा दिया गया, तो बस कितना ग्रामीण क्षेत्रफल निकल गया। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, जो है 5,228 वर्ग किलोमीटर का है। कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है कौन है? पश्चिमी चंपारण है, जो 5,228 वर्ग किलोमीटर का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। कौन है? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है, जो 444 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 444 वर्ग किलोमीटर है। देखिए मैं, अगर आपके पास मैप होगा ना, तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैप को भी देखते रहिए। मैप को देखेंगे तो क्या जल्दी से कोई भी चीज़ समझ में आता है और याद भी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए समुद्र तल से औसत ऊंचाई, माने बिहार की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितना है? 173 फीट है। कितना है? 173 फीट। समुद्र तल से 173 फीट है, या 52.73 मीटर है। कितना है? 52.73 मीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो समुद्र तट से अगर बिहार की दूरी देखा जाए ना, तो कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर लगभग है। कितना है? 200 किलोमीटर लगभग है। चलिए अक्षांशीय विस्तार देखिए, अब आप लोग देखिए मैप में देखिए, ठीक है ना। किसमें देखिए? मैप में देखिए कि समुद्र तट से जो है बिहार की जो दूरी है वो कितना है। तो मैप से देखेंगे तो लगभग 200 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसको हम जो है 200 किलोमीटर लगभग है। जैसे हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ से जाएंगे, देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। चलिए देशांतरी विस्तार जो है
अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार पहले देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है। मैंने 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार कितना है तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से माने 88 डिग्री 17 मिनट 40 जो है सेकेंड पूर्वी देशांतर। ऐसे नहीं याद है तो 24 20 ऐसे अक्षांशीय विस्तार 24 20 और 10 से 27 31 15 तक है, उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय जो है इसको ध्यान रखिए, इसमें विकल्प में ये भी दे दिया है ताकि उसको बदल सकता है, पूर्वी देशांतर भी कर सकता है। तो मैंने जो उत्तरी दिया ना दक्षिणी देशांतर कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए देशांतरिक मैंने अक्षांश कह सकता है ना, अक्षांश जो यहाँ पे देशांतर कर देगा, और जो है अगर उत्तर दिया होगा तो देशांतर कर देगा, और जहाँ उत्तरी अक्षांश सही होगा जिसमें दिया होगा वही हमारा विकल्प सही होगा। देशांतरी विस्तार जो है 83 डिग्री मैंने 83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर, इस तरह याद कर लेंगे। बिहार की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 300 जो है 45 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। और जो है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 483 किलोमीटर है। क्या है 483 किलोमीटर। जैसे 483 नहीं याद है ना, तो देखो यह 3 4 5 मैंने लाइन से है ना, मैंने याद करने का जो है दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है 3 4 5 याद कर लेंगे। और जो है लंबाई जो है 483 मैंने 483 मैंने 4 का दोगुना या 3 उसमें 4 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 483। या इसी को अगर भगवान गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु जो हुआ था मृत्यु वह इसी समय हुआ था, तभी ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, बिहार की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है लेकिन मानसूनी जलवायु है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए कि कुल शिक्षित क्षेत्र भी जो है बिहार में कुल शिक्षित क्षेत्र कितना है, कितना जो है शिक्षित क्षेत्र में कितना शिक्षित किया जाता है तो 72.07 लाख हेक्टेयर 72.07 लाख हेक्टेयर। एकदम डाटा को एकदम बढ़िया से जो है याद कर लीजिए, बार बार लिखिए, समझिए। एकदम कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में जो है बहुत समस्या हो जाएगा, नहीं अच्छा कर पाएंगे। जो है चलिए कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है तो 68.80 लाख हेक्टेयर। कुल बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो होगा वह 68.80 लाख हेक्टेयर होगा। सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्र वाला जिला कौन है तो सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्र वाला जिला जमुई है, जो 16% जो है शिक्षित होता है बिहार का। सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्र वाला जिला जो है जमुई है, जो बिहार का 16% जो है शिक्षित क्षेत्र है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। कौन परियोजना है सोन परियोजना। कौन सा सोन परियोजना है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना देखो, बिहार की जो है पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना, और सबसे बड़ी बिहार की जो है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। ठीक है ना, गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। और देखो राज्य में औसत वर्षा कितना होती है तो लगभग कितना होती है 987.2 मिलीमीटर होती है। कब तो 2001 और 18 के बीच के डाटा को निकाला गया है, 2001 से लेके 18 के बीच। ठीक है ना। सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है गया में। सर्वाधिक तापमान कहाँ है गया में। सर्वाधिक तापमान गया में। सर्वाधिक जो है गर्म वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है किशनगंज में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है किशनगंज में होता है। चलिए आगे देखते हैं।
सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? तो किशनगंज में होगी। सबसे जो है अधिक जो है तापमान कहाँ होगा? तो गया में सर्वाधिक तापमान और वर्षा किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? औरंगाबाद में। सबसे गर्म जिला कौन है? तो गया। सबसे ठंडा जिला गया। गर्म और ठंडा गया है, ठीक है ना। सबसे अधिक तापमान गया में रहता है, तो जहाँ गर्म जिला होगा वही में तापमान सबसे ज़्यादा रहेगा। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? औरंगाबाद में होगा। चलिए अब देखते हैं भौगोलिक जो है परिचय देख लिया, अब भौगोलिक सीमाएं देखते हैं। चलिए भौगोलिक सीमाओं के बारे में अध्ययन थोड़ा कर लेते हैं। भौगोलिक मार कर ले लें। भौगोलिक जो है सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं जो हैं, भौगोलिक सीमाएं उत्तर में नेपाल, उत्तर में जो है नेपाल और दक्षिण में देखिए भारत जो है, बिहार का मैप हम ले लेंगे तो देखेंगे कि उत्तर में क्या है, चाहे भारत का मैप ले लीजिए और उसमें भी देख सकते हैं बिहार के उत्तर में नेपाल है जो कि एक देश है, दक्षिण में झारखंड है, ठीक है ना, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। ध्यान से देखेंगे क्या है, ये जो है ये बिहार है, समझ रहे क्या है, बिहार है, बिहार बीच में होगा तो उत्तर में यहाँ पे कौन, नेपाल होगा, कौन होगा, नॉर्थ में नेपाल होगा। बस ऐसे ही याद करें, नॉर्थ में नेपाल। और जो है पूरब में कौन सा होगा, तो पूरब में जो बिहार के पूरब में कौन है, तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। कौन है, वेस्ट बंगाल है। कौन है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। चलिए और उसके दक्षिण में कौन है, तो इसके जो है दक्षिण में झारखंड है। कौन है, झारखंड। कौन है, झारखंड है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके जो है जो पश्चिम में कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। और इसमें कौन है, झारखंड है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग मैप बनाकर जैसे याद करना है याद करिए। देखिए राज्य में जो है, राज्य की सीमा में से लगे राज्य, मैंने राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन है, तो 3 ठो राज्य जो है लगा है। कौन कौन है, तो एक तो देश लगा है, एक कौन सा देश लगा है, कौन देश है, तो नेपाल है, बिहार के जो है सीमा से लगता है। और राज्य से लगे 3 देश कौन है, राज्य हैं, तो राज्य से लगे राज्य की सीमा से जो लग रहे हैं राज्य अभी बताए हैं, बंगाल जो है पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले, कितने जिले लगते हैं, तो 8 जिले। कौन कौन है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। कौन है, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, ठीक है, पश्चिम और उसके बाद से कौन सा है, गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। चलिए पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे ज़िले, पश्चिम बंगाल जो होते हैं, पश्चिम बंगाल से कितने सीमा लगे हैं, तो 3, माने बिहार के जो है 3 जिला के सीमा जो है लगते हैं। कौन कौन है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। ये ऊपर से किशनगंज है, उसके बाद से पूर्णिया, नीचे एकदम कटिहार। तो कौन है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। मैप होगा तो खोल कर देखिए। चलिए देखिए पश्चिम बंगाल से 3 ठो लगा है, वह झारखंड से कितने, तो 8। देखो उत्तर प्रदेश से भी 8 ही लगते हैं और झारखंड से भी 8 ही लगते हैं। चलिए जो है बंगाल, भागलपुर और बंगाल से, पश्चिम बंगाल से कितना, 3 लगते हैं। अब देखिए 8 जिला जो झारखंड से लगते हैं कौन कौन है, तो भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर है। कौन कौन है, जो है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। चलिए बिहार की सीमा से लगे एकमात्र देश, बिहार की सीमा से लगे, मैंने बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन है, नेपाल, जो कि पहले बता दिए हैं, उत्तर से में लगता है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछता है तो 729 किलोमीटर है। याद होना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा में डाटा पूछा जा सकता है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है 729 किलोमीटर है।
729 किलोमीटर है। चलिए देखिए, नेपाल की सीमा से लगे ज़िले, नेपाल की सीमा से लगे ज़िले कितने ज़िले लगते हैं? 7। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है ना, ये लाइन से दिया है जो है, ये जो है पश्चिम से पूरब की तरफ दिया है। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बिहार की राजधानी जो है ना, बिहार की राजधानी पटना है ना, तो बिहार की राजधानी पटना से लगे ज़िले, तो कितने ज़िले लगते हैं? तो 9। कितने ज़िले लगेंगे? तो 9 ज़िले लगेंगे। कौन कौन? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। कौन कौन? बिहार की राजधानी पटना जो है उससे कितने ज़िले लगते हैं? तो पटना से, क्योंकि राजधानी है तो उससे क्वेश्चन पूछ बनेगा। इसको जो है, इसमें जो है दे सकता है कि इनमें से कौन से ज़िले जो है पटना से लगते हैं, तो उसमें से दिया होगा जो है विकल्प में, और उसके बाद जैसे दे दिएगा अरवल, जहानाबाद, नालंदा दिया है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन में रहेगा तो सही हो जाएगा। अगर अरवल, जहानाबाद, नालंदा और दे दिया है जो है कटिहार, तो नहीं रहेगा ऑप्शन। इस तरह से ऑप्शन देगा। कह रहे सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो गया। सबसे पश्चिमी जिला कौन है? कैमूर, पश्चिम जिला। सबसे पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज। ठीक है ना, सबसे पूर्वी जिला क्या है? किशनगंज। विकल्प में क्वेश्चन देता है तो उसको देखना पड़ता है कि क्या कह रहा है। अगर किशनगंज देखो, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, अगर किशनगंज ना के देखे कटिहार दे देगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार होगा। चलिए देखिए, हम जो है इस जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपको जैसे हम कह रहे हैं मैप खोल के देखिए, अगर मैप आप नहीं देखते हैं तो मैं एक वीडियो में ऐसे बना दूंगा मैप के साथ एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैप रहेगा, मैप के साथ ही हम आपको समझाऊंगा ये सब। ठीक है ना, तो और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। चलिए तब तक इस वीडियो को देखिए और याद करिए कि उस वीडियो को बनाएंगे तो आपको क्या होगा, समझ में हर एक पॉइंट आएगा। चलिए बस इतना, इस वीडियो में बस इतना ही है। इस वीडियो में इतना ही है। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो है बिहार में जो है परिवहन क्या है उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें। देखिए, शेयर करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है, तो उसमें क्यों नहीं आप एक शेयर नहीं कर सकते हैं? वीडियो को दूसरे किसी को देखने के लिए भी शेयर कर सकते हैं, और जो है शेयर करेंगे तभी तो जो है और दूसरे बच्चे भी होंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे कुछ जानेंगे बिहार के बारे में, चाहे अदर जो भी कुछ है कैसे जानेंगे। सबको एग्जाम में देने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ रहा है ना, जानकारी के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को देखें तो भेज दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो नमस्कार।